अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ इसकी मश्क 7.2 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है कि मालूम करें जब के ए है 7,3 और बी के -6 को मिलाने वाला खत और सी -4,5 डी -6,4 को मिलाने वाला खत। इन दोनों को मिलाने वाला खत और इन दोनों को मिलाने वाला खत पहले नंबर पे मुतवाज़ी हों, दूसरे नंबर पे अमूदी हों। तो हमने क्या मालूम करना है कि ये हमने मालूम करना है इन दोनों को मिलाने वाला खत और इन दोनों को मिलाने वाला खत। अगर मुतवाज़ी होंगे तो के की कीमत हमने मालूम करनी है। अगर इन दोनों को मिलाने वाला खत और इन दोनों को मिलाने वाला खत अमूदी होंगे तो फिर भी हमने के की कीमत मालूम करनी है। तो पहले ए बी की स्लोप मालूम करेंगे, फिर सी डी की स्लोप मालूम करेंगे। दोनों मुतवाज़ी होंगी तो उनको हम इक्वल रख लेंगे, बराबर रख लेंगे। अगर ये अमूदी होंगी दोनों की स्लोप तो m1 m2 बराबर आएगा -1 है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 3, ए बराबर है 7,3, बी है के -6, सी क्या है -4,5 और डी है -6,4। ए बी को मिलाने वाला खत और सी डी को मिलाने वाला खत है। अगर दोनों मुतवाज़ी होंगे तो इनकी हमने के की कीमत मालूम करनी है। इन दोनों को मिलाने वाला खत और इन दोनों को मिलाने वाला खत अगर अमूदी होंगे तो फिर भी हमने के की कीमत मालूम करनी है। तो पहले इन दोनों की स्लोप मालूम करते हैं। ए बी की स्लोप और सी डी की स्लोप। ए बी की स्लोप क्या है m1 इसको नाम देंगे। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये नुक्ता ए जो है ये x1 y1 होगा, नुक्ता बी x2 y2। y2 क्या है -6 माइनस y1 3, x2 क्या है k माइनस x1 7, -6 -3 इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा -9 ओवर k -7। ए बी की स्लोप m1। अब हमने सी डी की स्लोप मालूम करनी है। इसको m2 का नाम देंगे। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। x1 y1 ये x2 y2 ठीक है। y2 है 4 माइनस y1 5, x2 -6 माइनस x1 -4 m2 4 माइनस 5 ये आ गया -1 -6 माइनस माइनस प्लस 4 -1 -6 जमा 4 ये आ गया -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2। ये m1 ये m2 ये दोनों की स्लोप हमारे पास आ गई। अब ये देखें जुज़ नंबर 1 में उसने कहा है कि ये दोनों मुतवाज़ी हों। ए बी को मिलाने वाला खत और सी डी को मिलाने वाला खत अगर मुतवाज़ी हों तो फिर के की कीमत मालूम करें। तो दो खत किस वक़्त मुतवाज़ी होते हैं? ये देखें, ए बी को मिलाने वाला खत ये समझ लें ए, ये बी और सी डी को मिलाने वाला खत है। ये दोनों क्या हैं? मुतवाज़ी हैं। इनके दरमियान क्या है? एंगल 0 है। तो जब दो लाइन मुतवाज़ी हों तो उनकी स्लोप्स बराबर होती हैं, ठीक है। m1 बराबर होगी m2 के। अब ये देखें मसला नंबर 2 में पेज नंबर 130 पे अगर खतूत L1 और L2 की ढलवानी बिलतरतीब M1 और M2 हों तो मुतवाज़ी सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में जबकि M1 बराबर M2 हो। दो खत मुतवाज़ी होंगे तो उसकी स्लोप्स भी बराबर आएंगी, M1 बराबर M2 आएगी। अब ये देखें अमूदी सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में जबकि M1 बराबर -1/M2 हो।
या M1 M2 का हासिल ज़रब बराबर -1 आए। ये अमूदी की सूरत है, ये मुतवाज़ी की कंडीशन है। मुतवाज़ी में दोनों की स्लोप्स बराबर आएंगी। जुज़ नंबर 1 में के की कीमत मालूम करने के लिए M1 और M2 को बराबर रखेंगे क्योंकि खतूत मुतवाज़ी हैं। खतूत मुतवाज़ी हैं इसलिए इन दोनों की स्लोप्स जो हैं ये बराबर आएंगी। M1 बराबर M2 आएगी। M1 क्या है? -9 ओवर के ये -7। M2 की वैल्यू 1/2। अब ये देखिए के -7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। -9 ज़रब 2, ये के -7 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ये आ गया 1 ज़रब के -7, -9 को 2 से ज़रब किया, ये आ गया -18। ये 1 को के से ज़रब किया, के आ गया के -, 1 को 7 से ज़रब किया, 7 आ गया। अब ये देखें -7 इस तरफ आके जमा का 7 हो गया। के बराबर -18 जमा 7 है। -18 जमा 7 ये आ गया -11। के की वैल्यू आ गई -11, या हम इसको लिख सकते हैं के बराबर -11। तो ये के की वैल्यू आ गई। जब ये दोनों लाइन्स मुतवाज़ी थी, जब ये दोनों खतूत मुतवाज़ी थे तो के की वैल्यू -11 आई है। अगर ये दोनों खतूत अमूदी हों, अमूदी, ये दोनों अमूदी हों, ऐसे एक दूसरे पे 90 का ज़ाविया बनाते हों, क्योंकि खतूत अमूदी हैं इसलिए खतूत अमूदी हैं तो क्या सूरत होगी? M1 M2 बराबर क्या आएगा? -1 के। M1 और M2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर किसके आना चाहिए? -1 के। यानी कि दोनों के स्लोप्स को अगर ज़रब करें तो -1 आना चाहिए। तो M1 क्या है? ये देखें -9 बटा के -7, -9 बटा के -7। ये M1 की वैल्यू आ गई। M2 की वैल्यू क्या है? M2 की वैल्यू 1/2 बराबर -1। अब ये देखें -9 को 1 से ज़रब करेंगे, ये आएगा -9। के -7 को 2 से ज़रब करेंगे, ये आएगा 2 के माइनस 2 को 7 से ज़रब किया, 14 आ गया। 2 7 14 बराबर -1। अब ये देखें 2 के -14, ये -1 से ज़रब हो गया। इधर तकसीम हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके ज़रब हो गया। -1 ज़रब 2 के -14 -9, ये -1 अंदर ज़रब हो गया, -2 के -, जमा 14, 1 ज़रब 14 14 आ गया। ये -2 के दूसरी तरफ आके जमा 2 के हो गया। ये -9 इधर आके जमा हो गया, 14 जमा 9, 2 के 14 जमा 9, ये आ गया 23। ये के साथ 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। के बराबर 23 बटा 2, 2 इधर आके तकसीम हो गया। तो ये के की वैल्यू आ गई, के की कीमत आ गई। जब ये खतूत अमूदी हों तो अमूदी की सूरत में के की ये कीमत आई, मुतवाज़ी की सूरत में के की ये कीमत आई। तो ये दोनों सूरतों में हमने के की कीमत मालूम करनी थी। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया।